हिंदू धर्म को लेकर विचार विमर्श हमेशा से गहराई से हुए हैं। यह एक ऐसा धर्म है जो अपने अनुयायियों को बड़े बड़े देवी देवताओं और महापुरुषों की कथा सुनाकर प्रेरित करता है। किंतु क्या यह मात्र अंधविश्वास नहीं है जो काल्पनिक कहानियों पर आधारित है? क्या हनुमान की सूर्य को निगलने की कथा वैज्ञानिक यथार्थ के निकट है या केवल संस्कृति का एक हिस्सा है? जब हम हनुमान की अद्भुत शक्तियों की बात करते हैं तो जहां एक ओर इस कथा का उल्लेख होता है, वहीं दूसरी ओर सच्चाई ये है कि इस प्रकार की बातें अनेक प्रश्नों को जन्म देती हैं। देश के अन्य हिस्सों में भी यही घटनाएं होती रही हैं, लेकिन वहां हनुमान जैसे पात्रों की पूजा क्यों नहीं होती? क्या वास्तव में इन कथाओं की कोई ठोस आधार है या ये केवल हमारी संस्कृति के तपे हुए अंश हैं? भारत में अंधविश्वास और जातिवाद की खाई गहरी होती जा रही है, जबकि विज्ञान और तर्कशीलता ने अन्य देशों में प्रगति की है। जल, जंगल, जमीन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का अस्तित्व ही हमारे जीवन का आधार है। क्या हम इसे नजरअंदाज कर सकते हैं? देवी देवताओं की पूजा से ज्यादा महत्वपूर्ण है ये तत्व जो हमें जीवित रखते हैं। हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं, सिर्फ अंधभक्तों का भीड़ है। किसी ने तर्क लगाया ही नहीं। इस पृथ्वी में भारत के अलावा अन्य देश भी है और उस देश में हिंदू शब्द और हनुमान, राम, रामायण के बारे में कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि इसी पृथ्वी से हनुमान ने 14 करोड़ 94 लाख जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी है, उसे कैसे हनुमान ने अपने मुंह में का लिया? सूर्य को कैसे निगल गया? कोई जवाब है? सिर्फ टीवी सीरियल में देखे होंगे, वही जवाब आपके पास होगा। असल में टीवी सीरियल में जब कोई धारावाहिक चालू होता है, उसमें सभी पात्र काल्पनिक हैं, लिखा होता है, लेकिन कम समय रहता है, इसलिए आप पढ़ नहीं पाते। सब लोग हनुमान के पीछे दिमाग लगाने लगे हैं और उनके दिव्य शक्ति को आज किसी ने नहीं देखा। जहां दिमाग लगाना था वहां तो कोई लगा ही नहीं रहा है। इसलिए चीन, जापान, अमेरिका विज्ञान की दुनिया में आगे है। बस सिर्फ भारत ही है जहां इतने सारे देवी देवता हैं कि आप उन्हें संख्या में गिनती नहीं कर सकते, क्योंकि 33 करोड़ तो सिर्फ हिंदू में देवी देवता है। और मुस्लिम, बौद्ध, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनकी संख्या क्या होगी? असल में जो आपको जीवन दे रहे हैं वह जल, जंगल, जमीन, पेड़ पौधा, सूर्य, आकाश, जिन्हें आप देख भी पा रहे हैं और उनसे ऑक्सीजन भी ले रहे हैं, पेट भरने के लिए अनाज ले रहे हैं, हर कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन जिन्हें हमारे सामने भगवान माना गया है, असल में वह सिर्फ मूर्ति ही है और उन्हें कोई नहीं देखा है। सिर्फ मूर्त की तरह एक जगह पर खड़े हैं। गणेश जी पर तो पंडितों ने जान भी डाल देते हैं, लेकिन इतने सारे बहू बेटियों पर, छोटे छोटे बच्चों पर रेप कांड होता है, तब कहां रहते हैं? बिना कारण के किसी को मृत्यु मिल जाती है, तब कहां रहते हैं? इसके बाद जान निकालने के लिए नदी नाले पर फेंक दिया जाता है जो पानी को दूषित कर रहे हैं। ऐसे कई सवाल हैं जिन्हें आपको सोचना ही पड़ेगा। अगर वाकई में हिंदू धर्म के हनुमान ने सूर्य को निगल गया होता तो आज विश्व में सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म ही होता, लेकिन ऐसा नहीं है। और ऊपर से जातिवाद की खाई तो इतनी बड़ी है कि एक दूसरा हिंदू रोटी बेटी का लेन देन भी नहीं है। मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्म यही बड़ा है। हालांकि मैं किसी धर्म को मानने के लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि सभी धर्म इस प्रकृति में टिके हुए हैं और आदिवासी प्रकृति चीजों को मानते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि जल, जंगल, जमीन, पेड़ पौधे ही हमें जीवित रखे हैं। बाकी सब अंधविश्वास है। हनुमान जब बोल सकता है तो बाकी बंदर क्यों नहीं बोल सकते? वैसे भी बंदरों को कोई मारकर तो कोई खाता नहीं है। और महाभारत में तो भालू ने भी बोला है, तो भालू को भगवान क्यों नहीं मानते? उन्हें क्यों छोड़ दिए? हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं, पर यह तर्क संगत सिर्फ शिक्षा के लिए है, इसे गलत ना समझ। जल, जंगल, जमीन, पेड़ पौधा, सूर्य, आसमान, यही आपको जीवित रख सकते हैं। बाकी दुनिया का कोई भी धर्म या मूर्ति आपको जीवित नहीं रख सकते। शंभु शक्ति सेना इस प्रश्न का उत्तर खोजते हुए हमें यह समझना होगा कि पूजा पाठ से अधिक हमें अपने चारों ओर की प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। महाभारत में जहां भालू और अन्य प्राणियों को भी इंसान के समान दर्शाया गया है, वहीं हम केवल इंसानों की पूजा कर रहे हैं। आखिरकार एक ऐसा धर्म जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं ठहरता, क्या वह हमें मानसिक शांति प्रदान कर सकता है? बेशक सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए,
लेकिन क्या हमें उन पर विचार करने का समय नहीं आया है? जल, जंगल, जमीन और अन्य प्राकृतिक तत्वों का सम्मान करना ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि यह ही हमारे अस्तित्व का साधन है। जोहार शंभू, जोहार बिरसा। इस संदर्भ में यह आवश्यक है कि हम अपनी भावनाओं को तर्क के माध्यम से समझें और एक संतुलित सोच विकसित करें।